स्वागत है सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज में। दोस्तों, मैंने आपके बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है के 3 टॉपिक करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बाल विकास का अर्थ, बालक की तीनों अवस्थाएं, समायोजन, व्यक्तित्व परीक्षण, वैयक्तिक भिन्नता, मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन, ये सभी कुछ पढ़ा दिया है। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए। आज इस वीडियो में जो हमारा 4th टॉपिक है, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, इसे देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात बालक के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। बालक के विकास को हमने अपने पहले वीडियो में ही समझ लिया था कि बालक का विकास कैसे होता है और उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि जब बालक का विकास होता है, ये बाल विकास होता है, तो उसे कौन से 2 मुख्य कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो पहला होता है वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। जो वंशानुक्रम है, ये एक ऐसा गुण है जो बच्चों को अपने माता पिता से जन्म के साथ मिलता है। ये गुण माता पिता को उनके पूर्वजों से मिलता है। तो ये गुण क्रम अनुसार चलता रहता है। ये प्रक्रिया जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया है, ये माता पिता से बच्चों में, बच्चों से उनकी आगे की पीढ़ी में ये प्रक्रिया चलती है। इसे कहते हैं वंशानुक्रम। जैसे कुछ माता पिता दोनों में से कोई एक भी अगर बहुत ही प्रतिभाशाली है, तीव्र बुद्धि का है, तो अक्सर देखा जाता है कि उनके बच्चे भी तीव्र बुद्धि के प्रतिभाशाली होते हैं। ये होता है वंशानुक्रम, जो गुण हमें हमारे जन्म के साथ मिलते हैं। अब देखते हैं वातावरण। वातावरण क्या होता है? जो हमारे आसपास का माहौल होता है, जो हमारे आसपास के जैसे लोग रहते हैं, जैसी जगह है, हम वैसे ही बनते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, वह किसी गांव में रहता है, तो वह गांव की लैंग्वेज भी बोलेगा, वह उन्हीं की तरह पहनेगा कपड़े, उन्हीं की तरह चलेगा और उनका ही रहन सहन अपनाएगा। लेकिन अगर वह सिर्फ 2 साल के लिए ही कहीं शहर में, किसी सिटी में रहता है, तो उसका वातावरण बदलेगा, तो वह बच्चा खुद भी बदल जाएगा। बहुत जल्दी ही उसकी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी, उसका रहन सहन भी चेंज हो जाएगा। तो ये होता है वातावरण। तो किसी भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले ये 2 मुख्य कारण होते हैं। अब हम देखते हैं वंशानुक्रम का अर्थ। मानव व्यवहार का वह पूर्ण संगठित रूप जो छात्र में उसके माता पिता और पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित होता है, वंशानुक्रम कहलाता है। अर्थात किसी भी मनुष्य में जो उसके माता पिता से, उसके पूर्वजों से गुण मिलते हैं, वो गुण वंशानुक्रम कहलाते हैं। अब हम देखते हैं वंशानुक्रम की परिभाषा। रूथ बेंटिक के शब्दों में, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। अभी मैंने आपको बताया है कि वंशानुक्रम क्या है। जो माता पिता से उनके बच्चों को गुण मिलते हैं, ये होती है वंशानुक्रम। ठीक है। अब दूसरी परिभाषा दी है पीटरसन के अनुसार, व्यक्ति को अपने माता पिता से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त हैं, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। इन्होंने भी वही कहा है कि कोई भी व्यक्ति है, उसे अपने माता पिता और पूर्वजों से जो भी विशेषताएं प्राप्त हैं, वो वंशानुक्रम है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि आप वंशानुक्रम की परिभाषा लिखिए, तो आप दोनों में से कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं। जो परिभाषा आपको आसान लग रही हो, आप उसे याद कर लें। अब हम देखते हैं मेंडल के नियम। वंशानुक्रम की विशेषताओं का पता लगाने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने विभिन्न प्रयोग किए हैं। तो इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल, और इनके नियम को बोलते हैं मेंडल का नियम। नंबर 1 मटरों पर प्रयोग और नंबर 2 चूहों पर प्रयोग। जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, उन्होंने मटर पर प्रयोग किया और चूहों पर प्रयोग किया है वंशानुक्रम की विशेषताओं का पता लगाने के लिए। अब हम देखते हैं वातावरण की परिभाषा। एना टास्की के अनुसार वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो कि व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है।
एना टास्की ने कहा है कि वातावरण वो हर चीज़ है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी हैं जो व्यक्ति के सिर्फ जीन्स को, अर्थात जो हमारे पैतृक गुण होते हैं, आनुवांशिक गुण होते हैं, उन्हें छोड़ के ये बाकी सारी चीज़ों को प्रभावित करती है। ये वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? वातावरण होती हैं। अब हम देखते हैं बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पूछा गया है कि बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव होता है। तो हम देखते हैं वातावरण, एनवायरनमेंट। बालक के मानसिक विकास पर वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। शांति तथा सुखद वातावरण में बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत दुखद व कष्टपूर्ण वातावरण में बालक का मानसिक विकास मंद गति से होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई बच्चा एक अच्छे वातावरण में रह रहा है, उसके आसपास के लोग अच्छे हैं, उसके घर का माहौल अच्छा है, शांतिपूर्ण माहौल है, तो उस बच्चे का जो मानसिक विकास होगा वो तीव्र गति से होगा। किंतु इसके विपरीत जो बच्चे अब जिन बच्चों का आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, जो बच्चे दुखी अवस्था में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उनका जो मानसिक विकास होता है वो मंद गति से अर्थात धीमी गति से होता है। अब हम देखते हैं वंशानुक्रम। विभिन्न अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति को वंशानुक्रम से अनेक मानसिक योग्यताएं तथा गुण प्राप्त होते हैं, जिन्हें वातावरण के द्वारा परिवर्तित किया जाना असंभव है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति उससे अधिक विकास नहीं कर सकता जितना उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। अर्थात कोई व्यक्ति है जिसे जो मंद बुद्धि का है, जिसे पढ़ने में कमज़ोर है, तो वो क्या करता है, उसे कई साल लग जाते हैं आगे आने में, अपनी बुद्धि को तेज करने में, प्रतिभाशाली बनने में उसको कई वर्ष लग जाते हैं, किंतु फिर भी वो उतना अच्छा नहीं बन पाता है जितना कि एक बच्चे को वंशानुक्रम से गुण मिले हुए हैं। तो इसीलिए ये सिद्ध हो चुका है कि जो वातावरण के द्वारा परिवर्तित किया जाना असंभव है, किसको? वंशानुक्रम को। मतलब वंशानुक्रम को वातावरण के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। अब हम देखते हैं बाल विकास में विद्यालय का प्रभाव। बाल विकास की प्रक्रिया में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यालय में छात्र शिक्षक को अपना आदर्श मानकर सभी गतिविधियों को सीखता है। यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा होगा तो बालक का विकास भी सही ढंग से होगा। हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले तो अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो उनका पहला वातावरण होता है। उसके बाद वो विद्यालय में जानते हैं और विद्यालय का सबसे अधिक उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। शिक्षक, जो विद्यालय में शिक्षक होते हैं, बच्चे उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, अर्थात शिक्षक जैसे पढ़ाते हैं बच्चे वैसे पढ़ते हैं, बच्चे उन्हीं की तरह गतिविधियां करने का प्रयास करते हैं। यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चों का मानसिक विकास भी बहुत अच्छे ढंग से होगा। अब हम देखते हैं बाल विकास में विद्यालय के सहयोग, यानी विद्यालय के क्या क्या सहयोग हैं बाल विकास में। पहला है शारीरिक विकास में सहयोग, अर्थात बच्चे जो खेल कूद की क्रियाएं विद्यालय में करते हैं तो उससे उनका शारीरिक विकास होता है। फिर है मानसिक विकास में सहयोग, बच्चे जब पढ़ते हैं, अपने सहपाठियों के साथ बातें करते हैं तो उनका मानसिक विकास होता है। भाषा का विकास, जब बच्चे विद्यालय में अध्यापक के द्वारा पढ़ाए हुए पाठ को स्वयं पढ़ते हैं तो उनकी भाषा का विकास होता है। और सामाजिक विकास भी होता है, बच्चे जब सारे बच्चों के साथ एक साथ बैठते हैं, खेलते हैं तो उनका सामाजिक विकास भी होता है। अब हम देखते हैं बाल विकास में जनसंचार माध्यमों का विकास। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से छात्र अनेक प्रकार के खेल कूद एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। छात्र कंप्यूटर पर पेंटिंग प्रोग्राम के माध्यम से पेंटिंग में दक्षता प्राप्त कर सकता है।